सरकार ने हैंडसेट और मोबाइल टावर से होने वाले रेडिएशन को कम करने के लिए आज से नए नियम लागू कर दिए हैं। मोबाइल बनाने और टावर लगाने वाली कंपनियों को आज से उन तमाम निर्देशों का पालन करना होगा जो सरकार ने जारी किए हैं। इसकी वजह से नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपकी सेहत सेफ रहेगी, ये तय है। हर वक्त आपके साथ रहने वाला मोबाइल फोन अब ज्यादा सुरक्षित होगा, यानी इसका इस्तेमाल करते वक्त आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए रेडिएशन स्टैंडर्ड के मुताबिक मोबाइल हैंडसेट से निकलने वाले रेडिएशन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेडिएशन की लिमिट 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम कर दी गई है, जो पहले 2 वॉट प्रति किलोग्राम थी। सीधा मतलब है मोबाइल के इस्तेमाल से अब आपकी सेहत को खतरा कम है। जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं वो लगभग ये स्टैंडर्ड है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है मोबाइल्स की वो 1.6 वॉट्स पर किलोग्राम ओवर 1 ग्राम ऑफ ह्यूमन टिश्यू इसके आधार पर बना है। और जो पहले नॉर्म था इकनव का जो नॉर्म था वो 2 वॉट्स पर किलोग्राम ऑन 10 ग्राम्स ऑफ ह्यूमन टिश्यू। सो इकनव नॉर्म से ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। साथ ही मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनियों को अब हैंडसेट की स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेडिएशन यानी SAR वैल्यू भी बतानी होगी। इसके अलावा कंपनियों को हैंडसेट के साथ एक बुकलेट भी देनी होगी जिसमें तमाम एहतियात लिखे होंगे। हैंडसेट के अलावा सरकार ने मोबाइल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन को मौजूदा लेवल से 1/2 कम करने का अहम फैसला किया है। टावर्स के ऊपर जो नॉर्म्स हमने बनाई हैं वो 1.10 1/10 प्रेजेंट नॉर्म्स है, मतलब कि जो प्रेजेंट नॉर्म्स हैं उससे 10 गुना कम तय किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि लगभग 95% जो टावर्स हैं इन नॉर्म्स को सब्सक्राइब करते हैं। मोबाइल टावर को लगाने के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके मुताबिक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस लेना पड़ेगा। राज्य पर्यावरण या वन विभाग से क्लियरेंस के साथ ही बिल्डिंग ओनर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। इसके अलावा 5 मीटर या उससे कम की सकरी गलियों में टावर नहीं लगाए जाएंगे। जमीन या छत दोनों पर बने टावर्स पर लगे एंटीना के ठीक सामने इमारत नहीं होनी चाहिए। सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को ये गाइडलाइंस माननी होंगी और इनको न मानने पर एक टावर पर 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि सरकार का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई रिसर्च सामने नहीं आई है जिसमें मोबाइल फोन और मोबाइल टावर से खतरे की बात सामने आई हो, लेकिन एहतियात के तौर पर सरकार ने बेहद सख्त नियमों को अपनाने का फैसला किया है। ऋचा रावत, दिल्ली, आज तक। आपके साथ हर पल रहने वाला आपका मोबाइल फोन अब पहले से ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। इसके लिए दिशा निर्देश तो है, लेकिन आपको हिदायतें भी हैं, यानी कि स्पीकर मोड पर बात करना आपके लिए सही है। लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। मोबाइल फोन पर लंबी बात करनी है तो लैंडलाइन का सहारा लीजिए। कॉल कनेक्ट होने पर मोबाइल कान से लगाना सही है, उससे पहले नहीं। सिर से लगाकर मोबाइल से बात न करें, हल्की सी कान से दूरी रहे तो बेहतर रहता है। छोटे बच्चों से बहुत दूर रखें मोबाइल फोन को, न सिर्फ मोबाइल की सुरक्षा के लिए बल्कि छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए। जेब में स्विच ऑन फोन को रखना सही नहीं है, आप रेडिएशन एक्सपोज होंगे। हैंडसेट खरीदते वक्त अब रेडिएशन स्तर उसका बताया जाएगा मोबाइल फोन सेट का, तो आप भी जब खरीदें हैंडसेट तो आप चेक कर लें कि उसके रेडिएशन का स्तर क्या है। टावर से देखिए किस तरह का खतरा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है टावर से जो मोबाइल सेट्स तक पहुंचता है, लेकिन रेडिएशन से कैंसर की आशंका रहती है। खासकर उन अपार्टमेंट्स पर, उन सोसाइटीज में जहां पर इस तरह के टावर्स लगे रहते हैं, वहां पर बहुत ज्यादा रेडिएशन को एक्सपोज होते हैं लोग। थकान जैसी दिक्कत हो सकती है, वहां पर एकाग्रता में कमी की शिकायत आती है। तो इस पर भी नियंत्रण की कोशिश है सरकार की तरफ से। सबसे ज्यादा खतरा रहता है नवजात शिशुओं में, जिनमें जन्मजात विकार की आशंका हो जाती है। दिल के मरीज जो होते हैं उनके लिए खतरा बहुत ज्यादा होता है।